Good afternoon, everyone. IQAC थर्ड मीटिंग आज ये मेंबर्स के साथ हम कर रहे हैं, जिसमें आज के हमारे स्पेशल इनवाइटी जो है वो अब्दुल अलीम फैज़ी सर हैं। सर का तारुफ मैं इस तरह से दूं कि भाई सर प्रेसिडेंट है मालेगांव इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। उसके बाद सर जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस मालेगांव के। फाउंडर एडिटर है उम्मीद.com के। को ऑथर है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया पब्लिश्ड इन लंदन। और ऑनररी लेक्चरर थे सर जेटी में 2021 से 2022, इस पीरियड 2001 से 2022 तक। और सर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया हुआ है 2007 से 2015 के बीच में। तो मैं डॉक्टर आरिफ अंजुम सर और रिजवान खान सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कॉलेज में IQAC की जानिब से सर को वेलकम करें। आपकी तरफ से सो विद द प्रायर परमिशन आज की मीटिंग स्टार्ट कर। मीटिंग के एजेंडाज में सबसे पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिव्यू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, मोटिवेट फैकल्टीज़ फॉर पब्लिकेशन, डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एनी अदर मैटर। तो इसमें मेनली डिस्कशन के बाद ये जो फाइनलाइज हुआ उसमें प्रीवियस जो मीटिंग था इसमें सबसे पहला जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल स्टेटस था, इसमें मुबीन सर ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें मेनली FY BA के जो एग्ज़ाम फॉर्म्स थे वो स्टार्ट नहीं हुए थे, तो बाद में वो एग्ज़ाम फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स BCom और BSc के जो होते हैं उसका एज़ पर टाइम शेड्यूल आगे वो नवंबर में वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड शेड्यूल जो था वो मुबीन सर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया था और वो शेड्यूल एज़ पर शेड्यूल वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं। उसके बाद पार्टिसिपेटिव टीचिंग लर्निंग में मेनली डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करने के लिए ये इमरान सर ने इसकी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है पीयर लर्निंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो टीचिंग लर्निंग रिलेटेड उन्होंने डिस्कस की थी यहाँ पर। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई थी। और फर्स्ट सेमेस्टर एंड में ही जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की पूरी रिपोर्ट्स कंप्लीट की हुई थी। उसकी फाइलिंग प्रॉपरली हुई है और वो सर ने चेक की हुई है। उसके बाद पब्लिकेशंस से रिलेटेड जो है अभी सर यहाँ पर इमरान सर जो है वो रिपोर्ट पेश करने ही वाले हैं। तो उस मीटिंग में मेनली मोटिवेशनल हमने फैकल्टीज़ को मोटिवेट किया था कि भाई पब्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए केयर में और पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस होने चाहिए। तो उसकी वो रिपोर्ट अभी यहाँ पर सर प्रेजेंट करने ही वाले हैं, इमरान सर यहाँ पर रिपोर्ट प्रेजेंट करने ही वाले हैं। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे वो सबमिट हुए हैं और 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स अभी इमरान 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेनली अभी चल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ने सब सेंक्शन किए हुए हैं। एक डॉक्टर आरिफ अंजुम सर कर रहे हैं, एक इमरान सर कर रहे हैं और मुबीन सर। इस तरह से ये 3 फैकल्टीज़ को 3 रिसर्च प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं। सर बुला लो सर को। तो ये मेनली एजेंडा था। साथ में लास्ट में एक और पॉइंट जो डिस्कस किया गया था वो अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस से रिलेटेड था।
तो स्टूडेंट अटेंडेंस रिलेटेड बाद में जो एक्शन लिया गया उसमें ये किया गया कि भाई सब टीचर्स को डेली कॉलिंग का मेनली अलॉट किया गया है और डेली टीचर्स जो है वो अटेंडेंस के लिए कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये लास्ट मीटिंग के एजेंडाज थे। मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कंफर्म करें लास्ट मीटिंग के एजेंडाज। तो इसमें कोई और डिफ़िकल्टी कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो वो रेज कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद अभी जो अपना इस मीटिंग का फर्स्ट जो एजेंडा है उसमें एकेडमिक क्वालिटी इन्हांसमेंट, ये अपना फर्स्ट एजेंडा है। टू रिविव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT टीचिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, encouragement of staff for conducting add-on or value-added courses. So I request Imran sir, Professor Imran sir, to come on the dais and present his report. Thank you, sir. Respected principal of the college and all the dignitaries on the dais and off the dais. जैसा कि मेरा आज का जो एजेंडा है उस पर जो मुझको डिस्कशन करना है, एकेडमिक क्वालिटी इन्हांसमेंट, रिव्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, encouraging staff for conducting add-on courses, value added courses, जिसमें कुछ ये जो सारी चीज़ें हैं मैं वन बाय वन वो डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग जो है तो हमारे टीचिंग में इसको इंक्लूड करते हैं, रेगुलर टीचिंग में जो है तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम यूट्यूब लेक्चर्स स्टूडेंट्स को शेयर्स करते हैं और बच्चों को जो है तो शेयर करने के बाद क्लास के अंदर उनसे डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक पर। जो भी टॉपिक रहता है वो टॉपिक हम यूट्यूब लेक्चर्स PPT प्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है तो उनको शो करते हैं और वो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो शो करने के बाद उनसे जो है तो उस पर डिस्कशन किया जाता है। सेकंड जो है तो PPT प्रेजेंटेशन, हर टीचर जो है तो स्टाफ अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड PPT प्रेजेंटेशन जो है तो करता है। देन पीयर लर्निंग हो गया और नोट्स वगैरह जो है हम लोग हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, हर टीचर हर स्टाफ मेंबर जो है तो हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में बच्चों को वो शेयर करते हैं और ये हम गूगल क्लासरूम पर लेते हैं। गूगल क्लासरूम में सारी चीज़ें जो है तो हम लोग इसमें बच्चों को देते हैं, जिसमें नोट्स भी रहता है, टेस्ट भी हमें कंडक्ट करना रहता है तो हम गूगल क्लासरूम में नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको शेयर करते हैं। बिफोर टाइम उनको स्टडी के लिए नोट्स शेयर कर दी जाती है और टेस्ट के लिए जो है तो उनको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ें जैसे ट्यूटोरियल हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें हम गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को शेयर करते हैं और उनकी जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है तो वो डिफ़िकल्टीज़ उनसे शेयर करते हैं। देन एज फार एज FDPs, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ रिलेटेड, तो अराउंड 9 FDPs हमारे फैकल्टीज़ ने इस सेम में जो है तो वो किए हुए हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिलेटिंग टू वैल्यू एडेड कोर्सेज। यस, as far as related 8 courses we have started in this year, जिसमें जो है तो one course is already completed, that is from English department, और 7 courses जो है तो वो ongoing है, जिसमें से कोर्सेज के नाम में जैसे ये जो एक कंप्लीट हो चुका है वो फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट कंडक्ट कर चुका है। और बीवॉक जो हमारा एक बहुत अच्छा चलता है, जिसमें ई-कॉमर्स स्ट्रेटजीज एंड ऑनलाइन बिजनेस सेटअप, ये जो है तो उनका टाइटल है। ये 27 जनवरी से वो इनॉग्रेट हो चुका है, वो चल रहा है। देन एड ऑन कोर्सेज ऑन राइटिंग फॉर एग्जाम एंड असाइनमेंट, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है तो 2 एड ऑन कोर्सेज चला रहे हैं। एक कंप्लीट हो चुका है जो साइंस फैकल्टी के लिए था, ये आर्ट्स और कॉमर्स के लिए दूसरा एड ऑन कोर्स जो है तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसमें जैस्मिन मैडम जो है तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी इन लाइफ साइंस जूलॉजी डिपार्टमेंट, वो 20 जनवरी से इनॉग्रेट हो चुका है और वो अपना शुरू है।
देन फिजिक्स ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन, फिजिक्स डिपार्टमेंट शुरू कर चुका है ये। देन केमिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, ये रहमानी मुदस्सिर सर है, ये 3 फरवरी को उसका इनॉग्रेशन होगा और वो कंटिन्यू उसको स्टार्ट किया जाएगा। और कॉमर्स डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो हमारे कॉमर्स के जो HOD है डॉक्टर शकीब अहमद सर, वो भी 3 फरवरी को उसको इनॉग्रेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट वन है जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन ई बैंकिंग, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ये सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा। सो दीज आर 8 कोर्सेज, जिसमें से 1 कंप्लीट हो गया है और 5 का इनॉग्रेशन हो चुका है और 2 जो है तो वो इनॉग्रेट होने वाले हैं। So these were some of the things relating to add-on courses. Research का next agenda, हाँ ठीक है। दो मिनट रुक जाएंगे आंसर यहीं पर। नेक्स्ट एजेंडा इज AQR सबमिशन, डिस्कशन ऑन एनुअल AQR रिपोर्ट। तो मैं बोर्ड को बताना चाहता हूं कि 2023-24 का जो हमारा AQR है वो सबमिट हो चुका है और विद इन टाइम अपना सबमिट हुआ है और एक्सेप्ट भी हो गया है वहाँ से, जी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट जो है वो एजेंडा जो है वो रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें रिसर्च से रिलेटेड जो है वो ARC हमारे जो कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर इमरान सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिसर्च रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू सर फॉर डिस्कशन ऑन रिसर्च। सबसे पहले तो मैं हमारे कॉलेज की हर साल की ये हर साल हम लोग जो है तो आविष्कार, ये एक जो है तो हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इस साल भी आविष्कार एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रोग्राम हमारा हुआ, जिसमें 42 प्रोजेक्ट्स जो है तो बच्चों की तरफ से आए। 42 प्रोजेक्ट जो है तो म्युनिसिपल मराठा स्कूल में हम लोगों ने वहाँ पर कंडक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। 42 प्रोजेक्ट्स में से 17 प्रोजेक्ट्स जो है तो उनका सिलेक्शन हुआ और उनको जो है तो इंटर जोनल लेवल पर उनको भेजा गया, नासिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो 17 प्रोजेक्ट्स जो है तो फाइनल करने के बाद उनको भी आगे भेजा गया। और एज फार एज कॉन्फ्रेंस और सेमिनार से रिलेटेड, सो दीज आर द लिस्ट जो कि अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स को कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स जो है तो मैं ये देना चाहूँगा। टाइटल है ना उसका, टाइटल डेट और टाइटल ठीक। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ये जो वेबिनार था, ये नेशनल लेवल का वेबिनार था जो कि कंप्लीट हो गया है। 1 डे नेशनल लेवल वेबिनार ऑन अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रोसेस फ्रॉम आइडिया टू पब्लिकेशन, ये कंप्लीट हो चुका है सर। कॉमर्स डिपार्टमेंट ये ऑर्गेनाइज करने वाला है 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लॉ एंड टेक्नोलॉजीज। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये 20 और 22 फरवरी को जो है तो ऑर्गेनाइज होने वाला है इन केरला, इन कोलैबोरेशंस। सेकेंड है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, ये भी जो है तो वेबिनार नेशनल लेवल का था जो कि 14 जनवरी को वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, नेशनल वेबिनार ऑन ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। बीवोक डिपार्टमेंट वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं 1 डे स्टेट लेवल सेमिनार ऑन क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग, द फ्यूचर ऑफ बुक कीपिंग। Next one is from Urdu and Persian department, that 1 day national level seminar on the evaluation of humor in Urdu literature post independence. Chemistry department ये जो है नेशनल लेवल वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट ये मिल करके ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये नेशनल लेवल का वेबिनार है। फिजिक्स डिपार्टमेंट ये स्टेट लेवल वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका टाइटल है वेव्स ऑफ चेंजेस अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और मैथ्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ये स्टेट लेवल का वेबिनार है। इस तरीके से 8 नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट लेवल वेबिनार्स कॉन्फ्रेंसेज जो है तो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस
जो फैकल्टीज़ है रिसर्च पब्लिकेशन से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि अराउंड 27 रिसर्च पेपर्स हैव बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय आवर फैकल्टीज़ इस साल। 27 रिसर्च पेपर हैव बीन पब्लिश्ड एंड 22 रिसर्च पेपर इज सबमिटेड येट टू बी पब्लिश्ड 22। और हम लोगों ने टारगेट जिस तरीके से हम लोग विद्या मंदिर का सर्कुलर है उसके मुताबिक अभी 17 जो है तो और बाकी है, जो टीचर्स है हमारे जो फैकल्टीज़ है वो तैयार कर रहे हैं, 17 और जो है तो वो पब्लिश किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द रिसर्च पब्लिकेशन। 10 सॉरी था टोटल पब्लिकेशन जो है तो पब्लिश जो हो चुका है 27 है, सबमिटेड 22 है और येट टू बी सबमिट 17। थैंक यू वेरी मच। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड में एक मेन जो हमारे फैकल्टी मेंबर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। तो इट वाज द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 23rd और 23rd to 26th अक्टूबर को ये हेल्ड हुआ और ये नैरोबी केनिया में हेल्ड हुआ है। और हमारी जो लाइब्रेरियन है प्रोफेसर प्रज्ञा मैम, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था और इन्होंने वहाँ पर अपना इसका जो थीम था वो ट्रांसफॉर्मिंग अफ्रीका थ्रू डेटा, इनोवेशन, गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उन्होंने वहाँ पर अपना जो पेपर प्रेजेंट किया उसका टाइटल था शेप चाइल्ड मैरिजेस थ्रू एजुकेशन ड्राइवन लाइब्रेरीज इन रूरल पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो मैं डॉक्टर नसीम मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोफेसर प्रज्ञा मैम के लिए IQSC की तरफ से एक प्रेजेंटेशन मुजम्मिल। नेक्स्ट जो एजेंडा है वो स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। तो करियर गाइडेंस और प्लेसमेंट सेल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अब्दुल्ला दानियाल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अख्तर सर पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें, फिर अब्दुल्ला दानियाल सर। A very good afternoon to all of you. Arts Science Commerce College, Malegaon City has been providing the top-notch education to our students. Apart from day-to-day classroom teaching, the college emphasized that the education should not be limited to the classroom. So the college has created career counseling, competitive exam and placement cell, where the vision is that the students should be connected to the job opportunities, new trends and the changes occurring in the society. So throughout the years, the students are engaged in different activities. So here are the list of these activities. The first activity is career opportunities in mass media. This program was conducted on 24 September, where we invited Mr. Imtiaz Khalil, a renowned journalist, where we provided the information about the student that how can they pursue their career in mass media. Another program we conducted career opportunities and competitive examination after graduation. The problem is that in our society, the student has no clear goal. So through this program, we provided a clear understanding to the student that what are the career options after the graduation, where we invited Mr. Ansari Akhlaq, the Vice President of AMETA. Another program we conducted guidance program for CA Foundation examination, where we invited Ajay Dilip
Badhale, tax practitioners, and Mr. Harshad Malu, lecturer, where they provided a guest lecture on CA Foundation examination, how this examination can be conducted, what are the different strategies, and how can a student pursue their career in CA. Then defense services, career opportunities in combined and defense services, where we invited Sayyid Sajid, Assistant Sub Inspector of the Central Industrial Security Force. Throughout this program, we provided information about the student that how can they serve the nation and society. Another program we conducted career opportunities in CS, where we invited CS Sagar Kulkarni sir, and then one day workshop on mastering the art of biodata making, and you will be surprised to see that almost 100 students learn the biodata making in that one day workshop, and we have the record of this. And this was the first time in Malegaon that we conducted a workshop, and in the workshop 100 of students first time make their own biodata. Then another session we created CA Foundation classes and guidance. Recently we conducted LLB entrance exam session. We know that students have different fear for the examination. When it comes to the law, mostly we found that mostly our students are very much keen to go to the law field. So when it comes to the law field, they have their own issues, own dilemmas, own confusions. So we conducted this program, and this was very successful program where the teacher themselves got to know many new information about this examination. Thank you. अब मैं सौदा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अलमनाई की रिपोर्ट पेश करें. Good afternoon to everyone. From Alumni Association, total 9 activities conducted. From Commerce Department, celebrate Commerce Day. From BWalk, careers in accounting. From Politics Department, careers in journalism. Chemistry Department, guest lecture on rearrangement reaction. Economics Departments, career opportunity in economics. Physics Departments, career fulfillment, alignment, passion and purpose. Zoology Department's guidance program on career after BSc, and 2 activity from donation of fan and chair from Alumni Association. 9. नेक्स्ट जो एजेंडा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, अपग्रेडेशन ऑफ लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन ऑन एनलिस्ट. मैं प्रज्ञा मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें. Good afternoon to everyone. Department of Library. It serves a vibrant hub for academic inquiry, intellectual exploration and community engagement. So our mission is to provide inclusive student-centric services to promote academic excellence, critical thinking and creativity. We have total 22,820 books, which includes references and different textbooks. Also, we have subscribed different periodicals, annually 12 periodicals we have subscribed. Then total newspapers we have 9. Then different e-books and e-journals through Enlist. We have more than 1,99,000
500 different e-books and more than 6,000 e-journals. We have conducted different activities in the Department of Library in the academic year 2024 and 25. First activity we conducted Library Day on the occasion of Dr. S.R. Ranganathan's birth anniversary. Then second activity we conducted national webinar on e-resources in academic libraries. Effective utilization for better performance. Our resource person was Dr. Mrs. Minal Oak from Pune. Then we, under Government of Maharashtra and Savitribai Phule Pune University, innovative activity Vachan Sankalpa Maharashtra. Under this innovative activity, we have conducted different activities which includes library exhibition, book reading activity, author-student communication program, book review competition. Then for the enlist awareness, I have conducted a PPT presentation for staff and students, enlist uses and awareness program, so that students get to know about more about enlist. So we have we have more than 900 subscribers for enlist, which includes faculty members 40 and students around 871 students for enlist. So Department of Library plans to continue conducting such activities, promoting reading habits and a love for literature among the students. So that's all from 6. So we provide a username and the password for the students and the staff. Through that they get the access through the website, and they have access for the ebooks and the e-journals. More than 2 lakhs ebooks and more than 6,000 e-journals are available through Enlist. Exam and evaluation system, planning for internal exam for even semesters, implementation of CIS, continuous internal assessment. So मैं डॉक्टर मुबीन नज़ीर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें. Bismillahirrahmanirrahim. Dignitaries on the dais and off the dais. एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से हैं कि मैं हमारे मोहतरम मेहमान को बताना चाहूँ कि महात्मा गांधी विद्या मंदिर का जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है वो सेंट्रलाइज तरीके पर अपने हर कॉलेज से वीकली रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट करता है. हर फ्राइडे को हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में होती है उसकी रिपोर्ट वहाँ पर भेजते हैं. इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो ग्रेजुएशन सिस्टम शुरू किया हुआ है, फाइनल ईयर में बच्चों को मार्क्स नहीं बताई जाती है, ग्रेड दिया जाता है, लेकिन जब वो फर्दर एजुकेशन के लिए आगे जाते हैं तो उनको मार्क्स की परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके लिए एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स को कन्वर्जन सर्टिफिकेट देता है. अब नए साल में जो बच्चे आते हैं उनको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो कहना चाहिए कि इनिशिएटिव हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, जिसको हम लोग अपार आईडी भी कहते हैं. तो इसके लिए भी हम लोग नए आने वाले बच्चे, जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो उनका यहाँ पर वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और हर बच्चे का अपार आईडी कॉलेज शुरू होने के 2 महीने के अंदर बन जाए, ताकि उनकी एलिजिबिलिटी हो जाए, उनका PRN नंबर वगैरह सहूलत से मिल जाए, उनको स्कॉलरशिप वगैरह में कोई तकलीफ़ ना हो, एग्ज़ाम फॉर्म सहूलत से उनका हो जाए. इसके लिए हम लोग हर साल हर फैकल्टी का ABC ID का वर्कशॉप मुनक़िद करते हैं. इस साल हम लोगों ने 8 वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट किए हुए. कुछ फैकल्टीज़ ऐसी भी हैं जिनमें हम लोगों ने 2 से 3 मरतबा ABC ID वर्कशॉप कंडक्ट किया हुआ है. इसके बाद में जो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट होता है यूनिवर्सिटी की जानिब से, इसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो है वो पेपर सेटिंग का काम भी अंजाम देते हैं. ख़ास तौर से जो फर्स्ट ईयर का है वो पूरा पेपर कॉलेज की तरफ होता है, उसका असेसमेंट भी और उसका कहना चाहिए कि सेटिंग भी.
तो ये पूरा जिम्मेदारी हमारे कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स जो है वो निभाते हैं। इसी तरीके से जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में पेपर सेटिंग का काम है और सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट होता है कैप सेंटर पर, वहाँ भी हमारे स्टाफ मेंबर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेते हैं। जब फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं फैकल्टी वाइज। हर फैकल्टी के फर्स्ट ईयर के बच्चों को एग्ज़ाम से मुतालिक, चूँकि अभी तक वो एसएससी बोर्ड और एचएससी बोर्ड से होकर के आए हैं, यूनिवर्सिटी का उनका पहला एग्ज़ाम होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है इससे हम लोग तलबा को अवेयर कराते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ज़रिए से। और हर एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या इंटरनल एग्ज़ाम हो, हम हमारे स्टूडेंट्स की और स्टाफ की मीटिंग लेते हैं और उनको एग्ज़ाम की जो गाइडलाइंस महात्मा गांधी विद्या मंदिर की जानिब से और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जानिब से आती है, वो अपडेट मालूमात हम अपने स्टूडेंट्स को और अपने स्टाफ को देते हैं। इसी तरीके से वक्तन फ़वक्तन आने वाले जो सर्कुलर्स हैं वो हमारे बच्चों को हम लोग उर्दू ज़बान के अंदर इंग्लिश में कन्वर्ट करके, चूँकि विद्या मंदिर के और यूनिवर्सिटी के जो सर्कुलर अक्सर मराठी में होते हैं, तो हम उसको उर्दू में और इंग्लिश में जो है करके अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, नोटिस बोर्ड के ज़रिए से अवगत कराते हैं ताकि बच्चों का कोई भी एकेडमिक लॉस ना हो। अभी महात्मा गांधी विद्या मंदिर और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर हो वो एज़ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए हमारे पेपर्स बनाए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारी कॉलेज ने जो है महात्मा गांधी विद्या मंदिर में ये इनिशिएटिव लिया और डॉक्टर आरिफ अंजुम सर की रहनुमाई में हम लोगों ने हाइब्रिड मोड पर ये वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें पूरी रियासत से जो है वो टीचर्स ने हिस्सा लिया और एक कामयाब वर्कशॉप जो है हम लोगों का मुनक़िद हुआ। एनईपी के लिए जो अभी 2024 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसमें एईसी के, वीईसी, एसीसी, आईकेएस और सीसी के लिए हम लोगों ने अपना जो है कोर्स किया हुआ है। वो सिलेक्टेड कोर्सेज हम लोग जो है ओई में लेते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने तलबा की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी विद्या मंदिर के जो कॉलेजेस में चल रहा है उसको हम ले लें, नहीं, बल्कि हमारे तलबा की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग एईसी, वीईसी और सीसी और आईकेएस के सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर 2024 का एकदम अच्छे तरीके से माशाल्लाह जो है स्मूथली वो हो गया। उसका बिल सबमिट हो गया है 15 दिन के अंदर। मैं आपको बता दूं सर कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तकरीबन 3 महीना चलता है और इसके 15 जो है 3 सेशन होते हैं और उसका बिल बनाना टीचिंग, नॉन टीचिंग से लेकर के प्रिंसिपल तक का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15 दिन के अंदर हम लोगों का बिल सबमिट हुआ है। और मार्च 2024 का जो बिल था वो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सिर्फ 4 दिन के अंदर एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और 4 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी में हमारा बिल सबमिट हुआ है। और इसका क्रेडिट जो है हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हमारे जो अकाउंटेंट थे एग्ज़ाम के, माज अब्दुल्ला सर को जाता है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से जो बिल बना सर इतने शॉर्ट पीरियड में, उसकी एक ख़ास बात ये थी कि जो बिल बना है यूनिवर्सिटी ने जब उसको चेक किया तो चेक करने के बाद जो है 1 रुपया भी उसमें डिडक्शन नहीं हुआ। ये बिल की एक्यूरेसी थी, इसके लिए जो है सेकंड टाइम क्लैपिंग और ज़ोरदार होनी चाहिए। और अभी जो है ये काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब्दुल्ला नोबल सर देख रहे हैं और फर्स्ट ईयर का जो बिल है वो विद्या मंदिर ने कहा है कि फरवरी में मीटिंग होगी विद्या मंदिर की, उसके बाद वो बिल बनाया जाएगा, इसलिए फर्स्ट ईयर का बिल अभी पेंडिंग में है। मार्च 2025 के इंटरनल, प्रैक्टिकल और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमारा जारी है। इससे पहले की मीटिंग जो हम लोगों की वीकली मीटिंग होती है एकेडमिक, उसमें हम लोगों ने टीचर्स को हिदायत दी हुई है कि वो अपने क्वेश्चन पेपर्स रेडी करके रखे एज़ पर देयर सिलेबस। इसमें हम लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है डॉक्टर आरिफ अंजुम सर की ईमा पर, कि हम लोग जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसी में आंसर शीट भी रहेगी।
एक्स्ट्रा से अलग से जो है हम लोग आंसर शीट नहीं देंगे। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी में स्पेस हम लोग देंगे बच्चों को आंसर लिखने के लिए। ये डिस्क्रिप्टिव और लॉन्ग आंसर्स के लिए नहीं रहेगा, शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, एमसीक्यूज़ रहेंगे। इस तरीके के जो शॉर्ट आंसर्स रहेंगे वो इसमें दिए जाएंगे। चूँकि 3 तरीके से इंटरनल एवेल्यूएशन होता है, एक ओरल, एक जो है रिटर्न में, और तीसरा जो है वो वाइवा वगैरह जो बच्चों का होता है। तो ये एक पार्ट रहेगा उसका जिसमें क्वेश्चन आंसर एक ही शीट पर दिए जाएंगे। इसके बाद में एग्ज़ाम ग्रीवेंसेस, ये एग्ज़ाम का एक अहम शोबा है। सबसे पहले इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो ग्रीवेंसेस बिफोर एग्ज़ाम, ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम और ग्रीवेंसेस आफ्टर एग्ज़ाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में जो है हम लोगों का काम शुरू है। एग्ज़ाम से पहले जो बच्चों के ग्रीवेंसेस आते हैं एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम के दौरान में जो आते हैं उसको भी, और एग्ज़ाम के बाद अभी जो है ग्रीवेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, सिर्फ हमारी कॉलेज का नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज का, बीएससी और बीकॉम फैकल्टीज़ के बच्चों के रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों ने फ़ौरन यूनिवर्सिटी को मेल किया हुआ है, उनसे कम्युनिकेशन हमारा जारी है। तो मालूम ये हुआ कि यूनिवर्सिटी साइड पर ही काम शुरू है, जिसकी वजह से ये ग्रीवेंसेस आ रहे हैं। ये जो है हम लोगों का एग्ज़ाम का प्रोसेस है। इसी तरीके से हम लोग हर साल फाइनल एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट का एनालिसिस करवाते हैं, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज और फैकल्टी वाइज। और फिर हमारी जो मीटिंग होती है उसमें उसका जो है हम लोग जायज़ा लेते हैं कि हम लोगों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ और उसका मुख्तसर सा अहवाल है। शुक्रिया। नेक्स्ट जो है फ्रॉम फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो एक्टिविटी रिपोर्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर रिजवान खान सर को कि वो अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पेश करें। Respected dais and of the dais. No time for the sport department. City College is a lead college every year, not only in Nasik zone, university also. This year, our players, our students participated more than 20 events, sports, game events and individual also. Cricket, volleyball, basketball and volleyball. Last 2 years, our team are winner intercollegiate tournament. In wrestling, Saif and Badruddin both are the selected for the university final level. More than 200 players participated in the intercollegiate tournament. More than 200 players participated and 15 players selected for the Nasik district. One of them, Ubaidullah, for selected for the West Zone Inter-University for Jaipur. In new education policy, Gymkhana department, sport department, very important. Every student must be present, must be participated in the intercollegiate tournament or inter-classes tournament, or must be comes on the ground for the playing, for the exercise, for the yoga, for the fitness, any event. So we organize inter-class tournament for the boys and girls and all the students. In our inter-class, we organize running event, jumping event, throwing event, and games event also, cricket, kabaddi, badminton. So maximum players are participated in our inter-classes tournament. We provide every student who select for the Nasik zone, tracksuit for the every student who participate in Nasik zone. We provide more than 25 tracksuit for the student as a prize distribution. Our girls also participated in the intercollegiate tournament in kabaddi. This year is very proud of us. The first time in the history of the City College, our girls also participated in the intercollegiate tournament and select for the Nasik district tournament too. Judo, boxing, our girls are participated
in the intercollegiate tournament. One of them they selected for the group in boxing and represent Nasik zone for the Pune University. Maximum players, Saifullah Punjabi is selected for the both judo and wrestling. For the first year student, physical education exam is the compulsory, and our student more than they write the thesis for the event or games, cricket, basketball, any event, yeah, every event, football World Cup, cricket World Cup, ICC trophy, IPL trophy, more than 100 words. So we can research also our student for the sports and participate on the team. Last but not least, we organized the biggest tournament of the cricket. More than 66 teams participated in the intercollegiate tournament. We organized without any facility, without any equipment. We organized the biggest tournament last 2 years. Cricket, 66 teams participated. We organized the Aziz Kalvi Stadium. I am very thankful Malegaon Cricket Association to provide the ground and 7 ground for the Nasik, KK Wagh, HPT, BYK, Bidco also. So I am very thankful our principal, staff and management for their support towards our department. Thank you. Thank you, sir. Next agenda is UGC Care or Scopus or Web of Science Journal, motivating staff members for publication in UGC Care, Scopus and Web of Science. I request Dr. Arif Anjum sir to say a few words. Respected dignitaries on the dais, off the dais. As Imran sir already has given report that around 27 research papers are already published by the faculty members, and around 17 papers are submitted and 15 to 20 papers are in process. So right now in our college in a position that means we are publishing in quantity. That means in our college we have around 30 teachers, and out of the 30 teachers at the end of year it expected we will publish more than 50 and 60 papers. So right now every year we are publishing these numbers of papers. So we are good in a quantity. But for the faculty members, my suggestion is that our next stage is that we have to focus on quality. Because it is fine that we are publishing papers in refereed journals, and many of the faculty members, they are published in good reputed journals. But right now we have to focus only on good journals, that means reputed journals, that means UGC Care journals, Scopus Index journals or Web of Science journals. Because we know that citations are very important. Research, that means we have published, no. If we are published, that means these research output should be used by others as well. So we need good journals. If we publish in UGC Care journal or Scopus journal or Web of Science journal, then these indexing services, they provide access to all over the world. So even I have published a few papers in Scopus. When I just visit that who accessed my research paper, so I have found that many Europeans, Americans, so they are searching to the research. But if you are not publishing your research in a good journal, so it will not be accessible to the overall the world. So my suggestion to all the faculty members and especially the IQEC to make some kind of training programs FDP how to publish research papers in Scopus and Web of Science journal. So inshallah in the coming academic year, in the coming session, we will focus quantity plus quality. So that will be good for our college as well. Thank you so much. Next agenda is institutional social responsibility and best practices, environment-friendly initiatives, general gender sensitization programs. So I request Dr. Naseem Ansari ma'am to present a report on Women's Cell and Vishakha Committee.
Good afternoon of all you. As per the UGC, our college organizations of the Women's Cell Committee and the Dr. Rizwana Hamdani appointed as a chairman of this committee, myself, the in charge of this committee, and legal expert Professor Poonam Sonone, and NGO Dr. Shriya Bhagwadevre, and Police Constable Pratap Singh Bhaure, or others members, Professor Javeria as a member, and Sayyid Qadir Sayyid Mahboob Junior College as a member of this committee, Rajput Aanchal as a member, TY students of the TYBCom as a member of this committee, Ansari Anam Arzu Abid Hussain TYBSc, and Sapura Firdaus Asif Jamal, the student of SYBA. These are the members of this committee. By the Women's Cell and the Vishaka Committee, the merge ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द 13 प्रोग्राम्स ऑफ दिस ईयर। तो इस तरीके से कुल जो है 13 प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले हमने जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ताकि इसमें हम उनको फोकस कर सकें कि व्हाट इज़ मीन बाय द वुमेन्स डेवलपमेंट सेल एंड द विशाखा कमेटी, और फिर इसमें जो है उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए हम उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने सेकंड प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द वुमेन्स एम्प्लॉइज़, जैसे यहाँ पर जो है बहुत सारी खातून और वुमेन्स एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर उसके बाद जो है हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी खुद की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे कर सकें। और फिर उसके बाद जो है सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ डॉक्टर संपदा प्रशांत हीरे, और उस दिन हम जो है उनका प्रोग्राम था आरोग्य संपदा योजना कन्या माता शिविर। तो इस तरीके से उस दिन जो है हमने नीमा में जाकर जो है हेल्थ हाइजीन पर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और वहाँ पर जो है हमने प्रेग्नेंट औरतों को जमा किया और उनको उसके बारे में जो गहराई गिराई है उसके लिए क्या फूड का इस्तेमाल करना, क्या प्रिकॉशन करना, इस तरीके का प्रोग्राम लिया। और फिर उसके बाद जो है हमने लेक्चर सीरीज़ रखे। तो लेक्चर सीरीज़ में ख़ास तौर से जो है वुमेन फिटनेस के ताल्लुक से प्रोग्राम किया, और फिर उसके बाद जो है वुमन एंड मॉरल वैल्यू, इसके ऊपर एक लेक्चर रखा। और फिर उसके बाद जो है जेंडर इक्वालिटी, और फिर उसके बाद जो है वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन और डाउरी सिस्टम। तो ऐसे लेक्चर सीरीज़ का प्रोग्राम किया। और ख़ास तौर से इसके जो ख़ास फंक्शंस हैं कि सेक्सुअल अगेंस्ट ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ या कोई एम्प्लॉय के साथ कोई घटना होती है तो उस वक्त जो है हम उनको क्या सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र एक्ट के मुताबिक जो है हमारे यहाँ पे 3 फैकल्टी है, एक साइंस है और यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स है, जूनियर कॉलेज है। तो ये तीनों जगह जो है हमने कंप्लेन बॉक्स जो है लगवाया है, और वो हमने ये तय किया कि जिसको जो भी कंप्लेन होती है, बट दिस कमेटी नॉट ओनली वर्क द गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड फॉर द बॉयज़ स्टूडेंट। जैसे कोई भी बात जो है, कोई भी घटना बॉयज़ स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकती है, तो इसके प्रिंसिपल हैं कि उनके लिए भी वो कंप्लेन बॉक्स है और उसमें जो है वो अपनी कंप्लेन को डाल सकते हैं। और डालने के बाद जो इसके मेम्बरान है तो हर महीने जो है उसको खोल के उसमें से हम चेक करते हैं, जो कंप्लेन आती है उसके ताल्लुक से हम सॉल्यूशन करते हैं, और वो भी खुफिया तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई के भी सामने या कोई बात। और खुदा का शुक्र है कि आज तक हमारे यहाँ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के ताल्लुक से कंप्लेन नहीं आई है। ये हमारी कॉलेज की एक ख़ास बात है। और हर हफ्ता जो है हम जाकर विज़िट भी करते हैं क्लास में पर्सनली, गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ, बॉयज़ स्टूडेंट्स के साथ हम चेक करते हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो। और हम पूछते भी हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ हो, कोई ग्रीवेंसेस हो या इनडिसिप्लिन मैटर कुछ होता हो, तो वो आकर आप लोग हमको खुले तौर से जो है बता सकते हैं। नहीं खुलकर बता सकते हो, खुफिया तौर से राइटिंग शक्ल में दे सकते हो। और जो है इसके लिए हम वुमेन्स हैं, साइंस में जो है जवेरिया मैडम है और यहाँ पर सादिया मैडम, मैं हूँ। तो इस तरीके से हम लोग विज़िट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और
मैं बताई ना कि ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई माशाल्लाह कि हम उसको कोई सीरियस इशू कर सके। बहरहाल ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक ये कमेटी बनाई गई और हम इसके ताल्लुक से काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और जो हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दामनी पता कायम किया गया है, तो हर साल हम उनको भी यहाँ पे इनवाइट करते हैं और वो अपने जो रूल रेगुलेशन को पेश करते हैं और ख़ास तौर से साइबर क्राइम के ताल्लुक से हम उनको बुलाते हैं यहाँ पर। जैसे आजकल डिजिटल एरा है, ज़्यादातर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बिजी इन द मोबाइल फ़ोन, तो इस तरीके से साइबर क्राइम के ताल्लुक से जो है हम भी ये इसके लिए काम करते हैं। ख़ास तौर से दामनी पतक को बुलाते हैं, उनके साथ उनके जो भी पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो आते हैं और वो लेक्चर देते हैं, अपने तमाम फंक्शन ऑफ पावर को बताते हैं कि अगर आपको कोई भी खुफिया तरीके से इस तरीके से हैरेसमेंट करता है, मैसेज के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से कोई ब्लैकमेल करता है, तो वो तमाम जो है तरीके वो उनको लड़कियों को बताते हैं। और फिर हम जो एक प्रोग्राम रखते हैं ख़ास तौर से सेमिनार वर्कशॉप, तो उस दिन जो है हम एक डॉक्टर को इनवाइट करते हैं, साथ में एक लॉयर को और एक एनजीओ को, ताकि एनजीओ जो अपने तौर से नॉन ग्रांट पोजीशन पे काम करती है और उसके अलावा जो है पुलिस कांस्टेबल के जो फंक्शंस है वो अपने बातों को पेश करती हैं, और लॉयर कि इसमें हम कानूनी मदद क्या कर सकते हैं लड़कियों के लिए। तो जहाँ तक भी हो सकता है हम लड़कियों को प्रोवाइड ऑफ द प्रोटेक्ट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय द रूल एंड रेगुलेशन। ओके, थैंक यू। Next agenda is autonomy, to discuss about the autonomous status of college, and institutional development plan, to discuss about the IDP, institutional development plan. I request Dr. Arif Anjum sir to discuss. Thank you, Shakib sir. As far as the autonomous status is concerned, all of us are already aware about that, but our special invitee Alim Faizi sir is here, so our college has already applied for the autonomous status. So inshallah, coming academic year will be the first year for the autonomous. So that is in the process, and in the UGC meeting it is already accepted, and maybe possible within 1 or 2 months the committee will visit to the college, and definitely we will get the status, and from the coming academic year we will frame our syllabus. Because we know that no, only city college, only our college, yes. Because we know that right now we are bound to the university, that we have to teach whatever the syllabus is framed by the university, but right now it is need of the hour that we have to frame our syllabus as per our students' requirement. Just like in BVOC, we have BVOC, that BVOC course, Bachelor in Vocation Education, that is autonomous, that we have 1 degree course. So that in that we have framed syllabus as per the students' requirement, as per the textile industry. For that BVOC, we have framed a special board of studies. In the board studies, we have chartered accountants, we have industrialists, we have tax consultants, we have educationists. And the benefit of that, they frame the syllabus. We asked to the industrialist, Yasin sir is also one of the member in the board of studies, that as consultant, what you want, what kind of student should be taught. Because right now, just take an example for accountancy, continuously we are teaching in BCom, we are teaching about the companies. But we know that here in Malegaon, small business firms are here. So student is learning something, the job requirement, market requirement is something different. So there is a big gap between that thing. So our experiment was very successful with the BVOC. So that's why we initiated for the autonomous status, and inshallah in the coming academic year all the degree programs, BA, BCom, BSc, all those things. Just take an example of English. We are teaching Shakespeare, we are teaching novels and all those things. Even we know that our students are not aware about the basic English.
So that we are going to delete that kind of gap. So inshallah the syllabus of the BA, BCom and all those things, that will be decided by the Yasin sir, that will be decided by the Alim Faizi sir, that will be decided by the Jilani sir, or that will be decided by the Asif bhai. So these person will say that no, they are also our student in our college, they know the requirement of the society. So inshallah, and the one more thing that we found the result about the BOC, the placement. Right now for the BOC we have 70% placement. So the reason behind is that we are teaching to the students what is the requirement of the market. And for the BCom, for the BA, for the BSc, we are teaching those things which are not the requirement of the market. Students are going to the market for the jobs, interviews, they are asking, you are having that kind of skill? No. So we are also very confused to teach whatever we are teaching, that is not job oriented. So inshallah the coming year will be, so the city college will be a skill hub of the city. We will provide skill to the students. Because the days we are thinking today, we have to discuss about skill only. If the students are skillful, so then they will get the job. So you also absorb the add-on courses and all those things. We are just trying to give those skills by other ways. But right now the main focus, the main courses, main subjects we are not teaching are the skillful. So inshallah the courses will be skillful, all those things. And our institution will be the first in Malegaon, not in Malegaon, in Mahatma Gandhi Vidya Mandir as well, because we have more than 40 colleges. So our city college only dare to accept the challenge of autonomous status, because it is not a simple task. After getting the autonomous status, we have a lot of administrative burden. Because we have to frame our syllabus, we have to frame board of studies, we have to conduct examination our own, then we have to prepare question papers and all those things. So majority of the tasks, these tasks are performed by the university. So those tasks we have to perform. So we require extra manpower and extra facilities. But the main thing is that the ultimate benefit will be goes to the students. The students will get the benefit. So that's why we have taken that pain, and inshallah we will also excel in that status as well. As far as the second part is concerned, institutional development plan is concerned, I think planning is very important. If you are not thinking for the future, if you are not thinking beyond our capacity, so we will not excel in the market, we will not excel, we will not survive in the market. So that's why we also prepared institutional development plan for the 5 years, from 25-26 to 29-30. And we have prepared, that means coming 5 years, what we are going to do. Our college will be right now from here to where, after 5 years, where we will find ourselves. That means right now we are offering these courses, but as far as the market and situation is changing, so how the college will ultimately change ourselves. So we have prepared a detailed project plan and we submitted to our institution as well. In this plan, just I will highlight major things only. That means the requirements, new courses we have to introduce. Just last year we introduced BSc in Computer Science, MSc in Zoology. So in coming years, 25-26, we are going to start PhD in Commerce. So inshallah, that is for research center we already applied for that, so that is in the process. So inshallah within few months, so that will also be completed, and 25-26 year will be the first year for the PhD in Commerce. Then we are also going to apply for the MSc Chemistry, then MA English, MA Economics, some PG programs, and apart from them some skill oriented courses. Once we get the autonomous status, then it will be autonomy for us. So we will try to boost all the programs with skills. So that is also our projection. And one more thing, that means from 25-26 we decided that financially we have projected that every year we will build one ICT based classroom. Because right now, inshallah, within 5 years, we will stop teaching with the chalk and dusters. We have fixed a target that till the 29-30, all our classrooms and laboratories will be ICT equipped. So inshallah, that is our also plan. And one more thing, that we also plan to offer our own online certificate courses.
that courses will be a self-paced courses that our teachers, as I have already discussed, that we have very good experience with recording lectures and all those things. College is having YouTube channel and already monetized, around 10,000 subscribers are there. So we are already having that kind of infrastructure, that kind of skill our teachers are already having. So that will be utilized by having some self-paced programs. That means just like say any kind of skill. So we will record lectures of the teacher for a specific add-on course, and that add-on course be in online mode only. So any student will be enrolled on the website of the college. Then they will access all the lecture. Then there will be online examination, and after completion he will get online certification. So that is also we have projected in institutional development plan, and apart from that we also have major activities, major initiatives. So the days will come, then we will achieve one by one. So that is the brief details about the institutional development plan. So our next agenda, so just I have to discuss about our next agenda is about interaction with the industry. Exactly, continuously from the 15 to 20 days we are discussing, we are searching for some person who can assist us to link our college to the industry. So Rizwan Khan sir helped me, and he told me that I also visited to Powerloom Service Center and other offices, but none of the person I found that person can help our college, because as I know that we are going for the autonomy, so we had to interact with the industry as well. Because we know that our student will go to the industry, but again we have to discuss what is the demand of the industry, what they want from the student, what they want from the college. So that's why we have invited Alim Faizi sir. He is the president of Malegaon Industries Manufacturer Association, and apart from that he is also one of the known journalists, Ummeed.com. We all access that Ummeed.com. Sir, shift ho jayegi. Principal ma'am also arrived. So that is sir is also a journalist, well-known journalist and expert in IT, and I have relation from long time. One more thing, the one thing Shakib sir skipped, he is a good human being. Why a good human being? Because मैंने सर ने क्या बोला कि जब कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्कीम आई तो कारखाने वाले के पास दौड़ना कि ये स्कीम ले लो, ये रजिस्ट्रेशन कर लो, ये ज़रूरत किसकी है? ये सोसाइटी इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जो जिसके पास जा रहे उसकी ज़रूरत है। लेकिन सर उनके पास दौड़ रहे हैं कि नहीं सर तुमको कर लो, तुमको फ़ायदा होगा। आज मालेगांव के अंदर MIDC का इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ जो सारा प्रोसेस काम है सिर्फ सर की मेहनत की वजह से। अदरवाइज हम अभी भी यही सोच रखते हैं, जैसे सर ने एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया कि तुम लोग इंडस्ट्री के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, कि तुम लोग मालेगांव से इंडस्ट्री उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, कि दूर लेके जा रहे हैं। तो लोग ऐसा जवाब देने के बाद आदमी क्या सोचेंगे, ये क्या है, ये पिछड़े रहे, पिछड़े रहना चाहते हैं, पिछड़े ही रहेंगे। लेकिन एक नई सोच और एक नई जो चीज़ एक अलीम फैजी सर ने लिए कि जब उन्होंने एसोसिएशन शुरू किए उस वक्त 19 मेंबर्स थे, और वो भी स्टार्ट करना, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, हम लोगों को मालेगांव का ये सब मसला है, जो भी है बस हमारे घर के आसपास ही चाहिए, वहीं किचन चाहिए, वहीं कारखाना चाहिए, वहीं स्कूल कॉलेज चाहिए, सब कुछ वहीं चाहिए, वहाँ से निकलना ही नहीं हम लोगों को। लेकिन जब तक हमारी सोच को नहीं बदलेंगे हम प्रोग्रेस में नहीं जा सकते। और उसी को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई सोच देने का काम जो है वो अलीम फैजी सर ने दी। उन्होंने जो उस वक्त जो इनिशिएट किए थे और आज मोर देन 50 उसके मेंबर्स हो गए, तो वाकई में एक अप्रिशिएट करने की चीज़ है। और अभी जो जेड सर्टिफिकेशन का जो नया जो आया हुआ है, अभी 2 दिन पहले सर ने प्रोग्राम भी किया, वाकई में उससे भी सोसाइटी को, समाज को बहुत फ़ायदे की चीज़ मिल रही है। आज जो है सर को बुलाने का जो मकसद है, मैं सर से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप इनिशिएटिव्स लेकर चल रहे हैं उसके इनिशिएटिव्स में हम एक कॉलेज एक पार्टनर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप बताइए कि सर देखो कॉलेज का ये रोल होना चाहिए
कॉलेज को ये चीज़ करना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप बोलिए कि सर कॉलेज के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों को विजिट्स होनी चाहिए, कुछ लेक्चर्स होनी चाहिए, सेमिनार होनी चाहिए। आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं बीकॉम यहाँ पढ़ते थे, रिजवाना मैडम और मजीद सिद्दीकी सर हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये टिप्स दिया करते थे, देखो तुम लोग कल कारखाना संभालेंगे तो तुमको ये ध्यान रखना है, तुमको ये चीज़ देखना है, तुमको मॉडर्नाइजेशन करना है। तो ये जो पार्ट चलते रहा करता था, तो वो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री अब हमको बताए कि बच्चों में भी क्या चीज़ें। इससे पहले इश्तियाक सर हम लोगों ने हाउ टू मैनेज अ टेक्सटाइल बिजनेस ये कोर्स हम लोगों ने प्रपोज करके रखे कि वो क्यों आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले, लेकिन कारखाना आज हम लोग ये सुन रहे, इसका बंद हो गया, उसका बंद हो गया, ये पुराने सेट थे, इन्होंने बिजनेस चेंज कर लिया, ये कॉमन चीज़ें हो गई। तो इंडस्ट्री को सरवाइव कैसे करना है, तो सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है और मैं ये चाहूँगा कि आज आपको मीटिंग में बता के हम लोग हमारे इनिशिएटिव्स भी आपसे शेयर किए कि हम लोग क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज के आपका ये शुरुआत रहेगी, लेकिन आगे आपके तरफ से कभी भी आपके कोई इनिशिएटिव्स में हमको ऐसे पार्टनर आप ट्रीट कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको काम करने की कोशिश करेंगे। और आगे हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा रहे और सनत को बचाने में उसको आगे ले जाने के लिए कॉलेज एक बहुत अहम रोल अदा करना चाहता है। थैंक यू सो मच। So interaction with external stakeholder to interact with president of MIMA. I request Mr. Alim Faizi sir कि आप interact करें तो thank you. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस कॉलेज के प्रिंसिपल रिजवाना मैम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, रिजवान सर, साकिब सर, दूसरे जो गेस्ट यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग सब जाने पहचाने हैं, जो बिना निकाब के हैं और निकाब वाले भी गालिबन। डॉक्टर नसीम से मेरा तारुफ़ हुआ था गालिबन 2009 में, इन्होंने टेक्सटाइल से PhD किया। तो शेख वकील साहब ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था जब नसीम जो हाजी स्पिनिंग मिल आए थे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि करीब 54 साल उम्र है मेरी, ATT हाई स्कूल में पढ़ता था, तो यहाँ से ही गुजरना होता था ATT हाई स्कूल जाने के लिए। तो ATT बाद में आती थी, सिटी कॉलेज पहले आती थी। तो आप समझ लीजिए जो राब्ता है, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड। और बचपन से हम लोग 3 नामों को सुनते थे, एक मजीद सिद्दीकी सर जिनका सर ने जिक्र किया, फिर हफीज़ अंसारी सर, फिर उसके बाद अमानुल्लाह खान सर, ये तीनों का नाम। और ये तीनों असातिज़ा ऐसे थे सर जिसका मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, ख़ास तौर से अमानुल्लाह खान सर का, उनकी छाप देखा मैंने। बहुत से स्टूडेंट जो मेरे हैं साथी, इम्तियाज़ खलील का नाम लिया आपने, बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ खलील की शख्सियत पे अमानुल्लाह खान सर की छाप है। JT के D.Ed कॉलेज के प्रिंसिपल रशीदी अनीस को अगर कोई जानता होगा तो 80% वो कॉपी है अमानुल्लाह खान सर की। हफीज़ अंसारी सर के शागिर्द गली दर गली, महल्ला दर महल्ला आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप दिखा, सिटी कॉलेज अचानक गायब हो गया, लैंडस्केप से, मेन स्ट्रीम से गायब हो गया अचानक कुछ सालों तक। फिर सडनली लास्ट 5 से 7 साल वापस दिखने लगा। तो उसका क्रेडिट में जो चेहरे दिखते रहे, ये सारे लोग दिखते रहे, इन्होंने वापस से लाइमलाइट में लेके आ गया सिटी कॉलेज को। तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, कमेंट करता हूँ, आई कमेंट देयर एफर्ट्स कि इन्होंने लाइमलाइट में लेके आया। और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मैंने देखा, टॉपिक्स दे आर वेरी मार्केट ड्राइवन, और जिसकी ज़रूरत है, जो सर बार बार जिसके लिए तड़प रहे हैं कि यार ऑल द कोर्सेज शुड बी मार्केट ड्रिवन। और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द सोसाइटी, इन द मार्केट, वेदर आवर स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्री रेडी और नॉट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा ज़रूरी इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए हमारे, नॉट ओनली द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द सिटी कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं कि यार हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर इंडस्ट्री रेडी और नॉट।
स्टाइपेंड को सारा सिलसिला ख़त्म हो रहा है। तो अगर सर को मैंने देखा कि काफ़ी अपडेट हैं, इसलिए खाली रिमाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि यूजीसी और AICTE ने दे हैव टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। उसके अंदर एक इनिशिएटिव ये लिया कि जैसे आर्किटेक्ट कोर्स के बारे में अगर किसी को नॉलेज होगा, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और BArch के बारे में, तो नॉर्मली जो एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट वगैरह जो होता है वो फाइनल ईयर में होता है। वो उन लोगों का 5 साल का कोर्स है तो 4th ईयर में रखते हैं वो लोग, और ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, सो दैट आफ्टर ग्रेजुएटिंग BArch और एनी आर्किटेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही शुड इमीडिएटली स्टार्ट हिज और हर वर्क। ये आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के अंदर फर्क आप देखेंगे, क्योंकि उनको 5 साल से पहले ही 4th ईयर में ही उनको पूरा ग्राउंड का उनका पूरा नॉलेज दे दिया जाता है कोर्स का, और 5 साल के अंदर फाइनल ईयर में जो गैप्स रहते हैं उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो अकेला अभी तक मेरे नॉलेज में जो है कि वन ऑफ फ्यू कोर्सेज देयर माइट बी अदर कोर्सेज ऑल्सो BArch के अलावा, जिसके अंदर इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वो इंडस्ट्री रेडी एंड मार्केट रेडी है, मतलब दे डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर ट्रेनिंग। ये दूसरे कोर्सेज में नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक सर एंड जो मैनेजमेंट ऑफ सिटी कॉलेज है वो उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। और ऑटोनोमस का जो इनिशिएटिव लिया, इट इज़ रियली कमेंडेबल जॉब, और मुझको तो हैरत हो रही है कि आपके मैनेजमेंट को जो सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो रिमार्केबल कि इतना बड़ा MG विद्या मंदिर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसमें से एक सिटी कॉलेज ने ये चैलेंज लिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, आपको सपोर्ट किया। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। मैं आपके जो अगर चेयरमैन होंगे शायद अद्वय हीरे, उनको बचपन से जानता हूँ। उनके घर में मैंने 96 में गालबन कंप्यूटर लगाया था, तो ये छोटे थे दोनों भाई और बहन, तो वहाँ पे जाता था, उनको देखता था उनकी जो सोच थी, और वो वही कहते थे प्रशांत धीरे सर कि यार मेरे बच्चे और मेरे कॉलेज के बच्चे दोनों को मैं सेम ट्रीट करता हूँ, और शायद वही सोच है जो मैं आप लोगों के अंदर देख रहा हूँ, और ये बहुत काबिल मुबारकबाद है कि आपके ऐसे लीडर्स हैं। दूसरी जो सर ने बात की, जो टॉपिक्स जो आप लोग एक के बाद एक प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अब इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी की सर ने बात किया। तो कल ही जो हम लोगों का जो प्रोग्राम था कल और परसों, Z सर्टिफिकेशन, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पावरलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलोन, इट इज़ फॉर ऑल मैन्युफैक्चरर्स। और उसका मोटिव और उसका जो एम है कि क्वालिटी कैसे हो। अभी हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मैडम को डॉक्टर नसीम जानती होगी कि 2 करोड़ मीटर्स पर डे का प्रोडक्शन है हमारा, पर डे। किसी को भी जो हम लोग बताते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा उनको हैरत होती है कि इतना वास्ट है, इतना ह्यूज प्रोडक्शन है, 2 करोड़ मीटर पर डे, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन नहीं। अब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने के, अब उसको पता ही नहीं है। अब हमारे जो एल्डर्स थे वो किसी कॉलेज से ग्रेजुएट्स नहीं थे, किसी कॉलेज से पढ़े हुए नहीं थे, बट दे वर वेरी इनोवेटिव। जो हमारे पुराने बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे, हमारे जो मुकादम थे, हमारे जो बड़े थे, हमारे जो घरों को बनाया हुआ हमारे एल्डर्स ने, वो दे वर नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, लेकिन दे वर वेरी इनोवेटिव। उनको हो सकता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ के जो मुकादम थे उनको, और आज भी ऑटोमोबाइल के अंदर हमारे जो लेबर्स हैं, दे आर वेरी स्किल्ड। दूर दूर से लोग आते हैं, मेरी मालूमात के हिसाब से और ऑथेंटिक सोर्स से, कि होंडा वगैरह की जो गाड़ियाँ, उनके जो इंजीनियर्स, क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी बनाने पाते हैं, जो हमारे मौसम पुल के जो गैरेज के अंदर जो काम करते हैं वो बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दे आर स्किल्ड बट दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड। तो ये प्रोफेशनली ट्रेंड अगर आप करते हैं, उनको जोड़ते हैं। जैसे मेरे सामने टेक्सटाइल के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर एक जो है जिसके ऊपर मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ अवर ड्यूटी, आपकी और मेरी ड्यूटी है कि दैट एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इमीडिएटली स्टॉप। और उनको थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेनिंग से उनका लाइवलीहुड, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बढ़ जाएगा। तो ये जेड के बिहाइंड जेड, उसके अंदर ये पीछे सारी चीज़ें हैं। मेरा टेक्सटाइल में जब मैंने 2008 में यहाँ पे हमने काम शुरू किया टेक्सटाइल के ताल्लुक से, तो एक जो जुमला, एक सेंटेंस जो मेरे दिमाग में जो चस्पा हो गया था कि टेक्सटाइल की जो कमिश्नर थी मैडम, जो मालेगांव आई हुई थी, तो उन्होंने मालेगांव देखने के बाद, देखिए दे आर वेरी स्मार्ट, वो तो अभी कमिश्नर बन गई है तो बहुत नीचे से ऊपर गई हुई है। तो उसने देखा, कुछ बोला नहीं, मतलब शी डिड नॉट डिस्करेज अस, शी डिड नॉट पास एनी नेगेटिव कॉमेंट,
उसने एक जुमला खाली बोला उसको बाद में जाते जाते, ये जो कपड़ा आप पहन रहे हो ना, वो जब तक नहीं बनाएंगे जब तक आप जीतेंगे। फिर उसके बाद हमने गौर करना शुरू किया कि जो 2 करोड़ मीटर जो कपड़ा हम लोग डेली बना रहे हैं, उसमें से एक भी कपड़ा आप आपके और आपके घरों के लिए पसंद नहीं करेंगे। अब बताइए, जब आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो कपड़ा, तो आप फिर हाउ यू विल बी एबल टू सेल दैट आउट। दूसरी बात उसने ये बताया कि देखिए, बड़े बड़े प्लान लोग करते हैं, बड़े बड़े एवरीबडी हैज ए वेरी बिग ड्रीम एंड बिग प्लान्स। इट हैज टू बी, होना चाहिए, बड़े ड्रीम होना चाहिए, बड़े प्लान होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट हमेशा हमारा यहाँ पे होता है कि इतना ह्यूज क्वांटिटी में हम लोग कपड़ा बनाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी लोग हम लोगों से कपड़ा लेते हैं और वो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो उन्होंने पहले बताया कि तुम लोग एक्सपोर्ट का ख्वाब भी छोड़ दो, आप एक्सपोर्ट मत करो, यू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन लोकल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। फिर हमने जब गौर किया इसके ऊपर, तो हमें पता चला कि जो गांधी मार्केट, सोनिया गांधी मार्केट जो है, जो मशहूर है गांधी मार्केट से 2 से 3 लाख मीटर कपड़े का कंजम्पशन तो वही है। तो अगर हम लोग उसको टारगेट करके भी, कुछ पावर लूम व्यूअर्स अगर उसको टारगेट कर भी कपड़ा बनाते हैं, तो वो सारे लोगों से ऊपर रहेंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो क्रेज है कि आप कितना लूम चला रहे हैं, मैं 1000 लूम चला रहा हूँ, मैं 2000, मैं 200 लूम चला रहा हूँ। लेकिन उनको अगर जब देखेंगे कि वीकली सैलरी, थर्सडे के दिन उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता है। इट इज ए वेरी डार्क रियलिटी। सचमुच में आप अगर देखेंगे उनको सैलरी देने के लिए पैसा, और लेकिन वो फख्र से बोलते हैं कि मैं 200 में लूम चला रहा हूँ, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। मैं सूरत गया, सूरत में 12 लूम चलाने वाले लोग यहाँ के 200 लूम चलाने वालों से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन। जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो अगर अब हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को हम प्रोडक्ट असल पता भी नहीं है ना, और ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन खाली टेक्सटाइल में नहीं है सर, माफ करना, हमारे कोर्सेज के ताल्लुक से भी अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे लॉट ऑफ फोकस नाउअडेज, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि सिविल सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है अचानक। हमारा 2006 के बाद जब कैसर जब पास हुए या कुछ हालात ऐसे थे, तो सिविल सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। एमपीएससी अगर स्टेट लेवल सर्विसेज की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग पता ही नहीं होगा। अब वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 ओबीसी, अगर हम लोग 9-9 अटेम्प्ट हम लोग यूपीएससी दे रहे हैं। अभी फार्मेसी का एक लड़का मेरे पास आया 3 अटेम्प्ट देने के बाद सिविल सर्विसेज। मैं बोले यार आप बीफार्म है ना, तो आप फार्मेसी का भी एक सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, तो आप वो एग्जाम दे दीजिए, आप यू विल बिकम डायरेक्टली जो भी टॉप पोस्ट है फार्मेसी के अंदर वो बन जाएंगे आप। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का जो सिविल सर्विसेज या एमपीएससी, यूपीएससी और एमपीएससी में वो एग्जाम आप दे दीजिए। उसके अंदर क्या होगा कि अभी यूपीएससी के लिए बहुत ढेर सारे लाखों लोग कम्पीट करते हैं, तो जब अगर एक पर्टिकुलर फील्ड को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कॉम्पिटिशन ऑलरेडी कट डाउन हो जा रहा है। तो ये चीज़ लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो बार बार करते रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, ये होता है। अभी बीए और बीकॉम वगैरह हम लोग करते हैं। बीकॉम के ताल्लुक से मैं एक ही चीज़ सुनता हूँ कि यार अकाउंटेंट बनना है, लेकिन कंसल्टेंट क्यों नहीं बन सकता है कोई हमारा? जो वही कंसल्टेंट रहेगा वो जो बताएगा डाइवर्सिफिकेशन का, जो प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, फिर क्वालिटी कपड़े का कॉस्ट, कपड़े की कॉस्टिंग कैसे निकालना है वो नहीं आते उन लोगों को। तो जब आप एक कपड़े, जो आप कपड़ा बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग आपको नहीं मालूम है तो आप उसको बेचेंगे क्या? ये अच्छा, ये भी खाली टेक्सटाइल नहीं है, टेक्सटाइल और फार्मर दोनों के लिए ऐसा ही है कि उनके प्रोडक्ट का जो रेट है वो मार्केट डिसाइड कर रही है, उल्टा है, उल्टा। और जब तक ये ट्रेंड, ये चीज़ खत्म नहीं होगी तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये चीज़ को आपको खत्म करना है। वो कब खत्म होगा? जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, इन डिमांड प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आप अभी आप जो सर बता रहे हैं कि अगर हमारे जो स्टूडेंट है अगर वो मार्केट और इंडस्ट्री रेडी नहीं है, या वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़े जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फिर इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के बाद भी इनका दे आर जस्ट यूजलेस। तो वैसे ही हमारे प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ अगर हम लोग बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं, और ये जब अगर आप कंपेयर करेंगे कि दूसरी जगह पे अभी एनईपी की बात हो रही है, सीबीएसई भी हम सुनते रहे हैं, आईसीएसई सुनते रहे हैं, आईजीएसई सुनते रहे हैं, आईबी भी शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो दे हैव टोटली डिफरेंट सिलेबस फॉर देयर स्टूडेंट्स।
Now, students and staff of City College, staff will have a more responsibility, and student of City College will be very lucky that autonomous अगर जब आपको मिल रहा है तो you will be in a position to design your own syllabus. अब ये चैलेंज कबूल करते हुए अगर आप अच्छे इनपुट और अच्छे फीडबैक ले रहे हो तो आई डू नॉट हैव एनी डाउट कि विद इन 5 years आपके यहाँ से जो स्टूडेंट निकलेंगे तो दे विल बी मोस्ट सॉट आफ्टर, उनके लिए इंडस्ट्री मतलब उसको लपकेंगे और उनको लेंगे, कोई डाउट नहीं। पूना यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि यार ह्यूमैनिटीज और ये आर्ट्स का सिलेबस चेंज क्यों नहीं कर रहे। नाउ यू विल नॉट डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर द यूनिवर्सिटी टू रिवाइज द सिलेबस ये आप लोग वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझ रहा हूँ कि सिटी कॉलेज में मतलब खाली मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 5 साल के बाद अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत हुई तो इंशाल्लाह क्या से क्या हो सकता है। तो मेरी और मीमा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है, जो मीमा भी है हमारे साथ में, मोर देन 50 मेंबर्स हैं, ये भी मेंबर है, ये और इनके वालिद भी मेंबर है महाज अब्दुल्ला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेंबर है। कई और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, दुआ कीजिए वो भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पास कामयाब हो जाएगा तो वो भी रिवोल्यूशनाइज कर देगा पूरे मालेगांव के इंडस्ट्रीज को। और दूसरे टेक्सटाइल के साथ साथ में एजुकेशन फील्ड में भी है हम, IT में भी हैं, पब्लिकेशन में भी हैं हम, जर्नलिज्म में भी हैं, तो जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी और मेरी टीम की, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और ये चीज़ जो हम अभी मैं आपको ये खाली बता रहा हूँ कि इतना ढेर सारा चीज़ हम लोग जो करने में कामयाब हो जा रहे हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ IT has made computers and information technology, they have made all such tasks very easy. Information access to information has become easier. Plus कोई भी काम करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो IT का कोई IT बेस्ड जो प्रोजेक्ट जो भी होते हैं सस्ते बहुत होते हैं। और अब तो सस्ते भी क्या कहूँ, उसका मतलब आपके अगर हाथ में मोबाइल है, आप खाली लॉन्च कीजिए, एवरीबॉडी इज हैविंग मोबाइल, दे विल बी हैविंग एक्सेसिबल टू दैट, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर हम लोग आज नहीं उठा रहे हैं, जैसे मैं अगर कोई पेरेंट बोलता है कि मेरे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि यार आप उनको लेट देम यूज़ द मोबाइल, खाली उनको क्या कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट कंजम्पशन क्या हो रहा है उनका वो देखना चाहिए। और आप ये देखिए, मैं तो हमेशा मेरी क्लास को मैं 20-22 साल तक जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा वक्त है तो मैं जो उनको बोलता था कि यार सी वी शुड नॉट एंड यू शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द क्राउड। आप दुनिया क्या कर रही है वो जाने दीजिए, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों, हाउ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। क्योंकि क्राउड के अंदर जो सिंगल आउट होता है, जो हाईलाइट होता है, जो अपने काम को अलग तरीके से करता है वही हाईलाइट होता है, नहीं तो भेड़ चाल और एक ढर्रे पे जो चलने वाले तो लोग बहुत ही है वैसे। तो ये चीज़ हम लोग बच्चों को कोशिश करते थे, और मैं समझ रहा हूँ कि उसी जिस रास्ते पे मैं चल रहा था आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो IT का बेस यूज़ कितना कर रहे हैं, कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट और हमारे बच्चे, वो हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं अचानक ऐसे ही एक रिसर्च कर रहा था कि NDTV का भी आपने नाम सुना है, आज तक का नाम सुना हुआ है, यानी ये सब बिग प्लेयर्स है ना, आपको लगता है कि बिग प्लेयर्स है, हाँ सारे लोगों को लगता है और सचमुच में है बिग प्लेयर्स। तो अगर उनका इंटरनल डेटा लकीली मुझको एक्सेस हो गया था उसका, तो मैंने देखा कि बिग्स तो हैं वो लोग, लेकिन उनके जो बहुत ज़्यादा वाइडली वॉच्ड एंड वाइडली सीन जो कंटेंट्स हैं, आज तक का जो देखा सर, वो लॉटरी टिकट का जो रिजल्ट आता है उसके रिलेटेड, जो लॉटरी रिलेटेड जो कंटेंट है वो उसको बहुत ज़्यादा उसका होगी। NDTV का अब ये देखिए ना, मतलब क्वालिटी कंटेंट की वजह से वो नहीं हो रहा है। देखिए गूगल जो है, गूगल की जो सारी रैंकिंग है व्यूअरशिप की वजह से, आपका यूट्यूब चैनल है आपके वहाँ, तो क्वालिटी अब अच्छा वो गूगल वो उसके लिए हिसाब से भी रैंक करता है कि कंटेंट के हिसाब से भी रैंक करता है, लेकिन अल्टीमेटली व्यूअरशिप हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो आज तक में जो लॉटरी रिजल्ट एंड लॉटरी रिलेटेड जो कंटेंट वो बहुत है। NDTV तो देखा तो सर वो जो फिल्मों के जो कंटेंट थे वो, फिर किसी और का देखा तो स्पोर्ट्स, ठीक है चलो वो भी होना चाहिए था स्पोर्ट्स, लेकिन देखिए कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज तक में सारे कंटेंट ऐसे ही होते हैं, NDTV में सारे कंटेंट ऐसे होते, उसके अंदर अच्छे कंटेंट भी है, लेकिन अच्छे कंटेंट देखने वाले लोग बहुत कम। तो हम लोगों को इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा जो लोग हैं उनको जो क्वालिटी कंटेंट अगर वो देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ सीखने पाएंगे, क्योंकि वो जो अच्छे कंटेंट जो थे दे वर लिमिटेड, देयर एक्सेस वाज लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड पीपल, इट वाज लिमिटेड, लेकिन आज अवेलेबल है।
ये है कि हम लोग वहाँ तक जाने पा रहे हैं कि नहीं, लोगों को वहाँ पर कैसे हम लोग वहाँ उनको पुश करें वो देखने के लिए। और मैं यूएस में मैंने देखा, यूएस में जब मैं 2010 वहाँ पे जब देखा छोटे छोटे बच्चे मुतालिया का शौक उनको और अच्छे कंटेंट को, मुतालिया का मतलब अखबार को भी लोग मुतालिया कहते हैं वो अच्छा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बचपन से उनको आदत डाल रहे हैं पढ़ाने के लिए। और एजुकेशन, अब देखिए उनकी एजुकेशन की पॉलिसी अलग है, हम लोगों के लिए उन्होंने अलग चीज़ें रखे हुए हैं, जो हिस्ट्री जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन आज हम लोगों को सारी चीज़ें मालूम हैं, तो मालूम हो के उनसे इनपुट लेके हम लोग अगर करते हैं तो कोई वो नहीं है कि हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। जब वो कामयाब होंगे तो हम लोग भी कामयाब होंगे। और हम लोग इंडियंस, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी टेक फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे इंडियन का डिमांड क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। और मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। हमारे जो मुस्लिम है और ज़्यादा वैसे, मैं उसके हिसाब से उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। हमारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम अल्लाह ताला ने सबको बनाया हुआ है, लेकिन जो मैंने जो तजुर्बा देखा है, मैंने उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रास्प करते हैं और ये ऐसे लोगों की हर जगह डिमांड है। तो हम लोग थोड़ा सा बच्चों को सिखाते हैं और उनको थोड़ा सा एक लाइन पे लेके आएंगे तो बहुत तेज़ी से ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इतने बहुत ज़्यादा लंबी नशिस्त हो गई है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझको लग रहा है शायद बार भी आप लोगों को ना हो, लेकिन एक मरतबा फिर मैं कहूँगा कि मेरी सारी जो भी जब भी अभी दावत देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट एजेंडा जो है वो मीटिंग का क्वालिटी इनिशिएटिव्स है, टू डिस्कस अबाउट क्वालिटी इनिशिएटिव्स। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रिजवाना हमदानी मैम टू डिस्कस अबाउट द क्वालिटी इनिशिएटिव्स। Respected Dr. Arif Anjum sir, all the IQSC members, and today's special invitees, Abdul Aleem Faizi Sahab. That is first time I'm seeing you and I've listened to you also. Rahil Bhai, Yasin sir, and all IQSC members. Today really the meeting was very good. Yesterday we have discussed about all the agendas. And as far as quality initiative, every year we have number of quality initiatives. And one of the most important or prominent initiative that we had taken in this year, that is AAA, Academic and Administrative Audit. Every year, every college has to submit AQAR, Annual Quality Assurance Report. और उस रिपोर्ट को जो लास्ट में देना रहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर हम करते हैं थ्रू एकेडमिक प्लान। और उस एकेडमिक प्लान के थ्रू, एंड दैट एकेडमिक प्लान इज बेस्ड ऑन द 7 क्राइटेरिया ऑफ द NAAC और AQR, जो अभी के 10 हो गया है। अब उसे जज कैसे किया जाए कि किसने कितना और क्या काम किया है, तो उसके लिए एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट है। तो उसका पूरा प्रोफार्मा IQSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शकीब सर हैज फ्रेम्ड, ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड टू all the HODs. Here I would like to say that in a very thorough observation, you have to prepare all the records and make a file, and before submitting the file, again get it checked from Shakib sir. So if there is something lacuna, तो Shakib sir will suggest you कि मैम आप ये बढ़ा लीजिए, इसमें कम है, इसको और भी रहता तो अपनी मार्क्स बढ़ जाती। And once it will get finalized, then we will call internal and external examiner. We have to give ourselves marks also. Self-examination is also there. Then external examiner will visit in our college. That is scheduled in the coming week. And accordingly they will come, they will suggest you something, and they will give their own marking system, so that we'll be able to judge ourselves where
we are and what improvements we have to bring. Thank you very much. So, any other matter with the permission of chair? So, I hope. Chair. ये था कि आप लोग को बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चे लोग को अपडेट करने के लिए बच्चे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें तो और शौक होता है इसके लिए और अटेंडेंस के लिए कॉल करते हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है आ रहे हैं अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट है उसके साथ साथ हम लोग उनको जनरली ये भी फोर्स करते हैं, थोड़ा थ्रेटनिंग ये भी करवाते हैं कि भाई इंटरनल एग्जाम्स हम अटेम्प्ट नहीं करने देंगे, इंटरनल एग्जाम्स में प्रॉपर तुमको वो नहीं लेंगे, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, उससे फ़र्क पड़ता है उससे कॉलिंग से। और मेनली सिर्फ स्टूडेंट्स को फ़ोन नहीं करते हम लोग, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, पेरेंट्स को भी इंटीमेट करते हैं कि भाई अभी उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का इशू यही होता है कि भाई वो वर्किंग क्लास में है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो बात करो तो यही कि भाई वर्किंग क्लास में, बट जो ऐसे हैं जो सिर्फ फुल फ्लेज स्टूडेंट्स हैं वो इन बातों से थोड़ा नहीं वो हो जाते हैं कि भाई ठीक है हमारा अटेंडेंस अफेक्ट होगा, ये होगा, हमको इंटरनल में मार्क्स कम मिलेगी। तो इतना अच्छा लगता है मुझे, स्टूडेंट भी है आप लोग So it was really great to know about your dedication and hard work towards textile industry and your future initiative towards automobile industry. One more thing I would like to add in this, like we have very talented students in our college. Recently we have conducted annual gathering in our college. So I have observed good singers in our college. So, but they are lacking professional training and all. So I would like to add this point. If we focus on such a students and if we get a good platform or professional training or courses like any music or like any other courses, and if we focus on such students, so that will be a really great initiative in our society and for our Maligaon. गुड सजेशन, थैंक यू। मेरी एक 17 ऑथर्स ने बुक लिखी हुई है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया जी, तो उसमें मेरा एक जो लिखा हुआ है कि मालेगांव में जो मॉलीवुड है उसको एज एन इंडस्ट्री लिए तो अभी जो मालेगांव में जो आर्टिस्ट है इसमें ये एक्टर्स भी है और ये सिंगर्स भी है, सारे उनको ये पता भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री वो अपनी स्किल और तो उनको जोड़ना पड़ेगा, उसको स्किल और इंडस्ट्री दोनों को जोड़ना पड़ेगा ताकि एक्सप्लॉइट ना हो, क्योंकि स्किल का भी कुछ हो तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे। सर अभी वो जो ये सुपरमैन ऑफ मालेगांव कर एक मूवी आ रही है, नासिर हुसैन पर बनी हुई है, तो वो तो अभी वहाँ पर यूएस में फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है और बहुत ज़बरदस्त, नहीं वो पूरी उसकी लाइफ स्टाइल लिया हुआ है, ऐसा वो 4 जो दोस्त है उस पर पूरी बनाई हुई मूवी है। काफ़ी वो तो बना चुका है। बहुत अच्छा है। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ IQC. I thank our today's special invitee, Mr. अब्दुल अलीम फैज़ी सर, कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा टाइम आपने दिया सर, हमारी रिपोर्ट्स आपने सुनी, साथ में आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए। आपका लेक्चर डेफिनेटली हमारा जो स्टाफ मेंबर्स है और जो भी हमारे IQC मेंबर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी मशले राह रहेगी सर, इंशाल्लाह हम आगे उस पर काम करेंगे। और जैसा कि आपने भी कहा कि भाई आपके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल विजिट है, लेक्चर्स है, उसमें हम डेफिनेटली आपकी हेल्प लेंगे और मैं होप करता हूँ कि आप डेफिनेटली आप साथ में अदर मेंबर्स भी उसमें ज्वाइंट होंगे तो काफ़ी हम आगे अच्छी चीज़ें कर पाएंगे इंशाल्लाह।
साथ ही साथ दूसरे जो IQAC मेंबर्स हैं, मैं सभी का IQAC की जानिब से, कॉलेज की जानिब से, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की जानिब से थैंक्स करता हूँ। और दूसरे और जो भी फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने आज अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम। एंड आई होप कि अब और कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं रहा, तो आई डिक्लेयर द मीटिंग इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।